तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अब देखो, तो इसमें हम पहले कैपेसिटर्स बना लेते हैं कुछ। ए मैंने ले लिया एक कैपेसिटर, ए मैंने ले लिया सेकंड कैपेसिटर और ए मैंने ले लिया थर्ड कैपेसिटर। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है। अब इसको मैं पैरेलल में कनेक्ट करने वाला हूँ। डन। तो ए मैंने कुछ ले लिया सेटअप, ओके, इसको भी कर लेते हैं ऐसे। तो इसे कनेक्ट करने बैटरी से, सेम यहाँ पे भी ऐसा ले लेना है हमें, इसको भी कनेक्ट कर देना है हमें बैटरी के साथ। डन है, क्योंकि चार्जिंग होगा तब ना कैपेसिटी स्टोर करेगा। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। यहाँ तक बातें समझ आया। डन। इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। डन। तो यहाँ पे वही लेटेस्ट कंसिडर वाला पार्ट पहले लिख देंगे। दैट इज यहाँ लिखते हैं लेटेस्ट कंसिडर थ्री कैपेसिटर्स of capacitance C1, C2 and C3 are connected in parallel with potential V के साथ कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो बैटरी में एक टर्मिनल होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब देखो इसमें होगा क्या, ये बैटरी को दिखा यहाँ से, तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ तो चार्जेस फ्लो होना शुरू होगा। सपोज यहाँ से Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होना शुरू हुआ, ये Q चल रहा है यहाँ पे, ये Q यहाँ पे आ चुका है। एक कंडीशन कुछ ऐसा है कि आपके पास एक मोटा सा पाइप है यहाँ पे, इस मोटे से पाइप में से तीन कनेक्शन ले लिया। तो बेसिकली देखो, जब इस मोटे से पाइप से आप तीन कनेक्शन लोगे, मान लो कि पानी है, तो जो पानी जो जाने वाला है वो क्या खाली एक ही पाइप से निकलेगा कि तीनों पाइप से थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा? यहाँ से जो भी, यहाँ से अगर 10 लीटर ऑफ वाटर आ रहा होगा तो इसमें से कुछ 4 लीटर निकल जाएगा, इसमें से कुछ 4 लीटर, इसमें से कुछ 2 लीटर, ऐसे करके निकलता है ना। मतलब अलग अलग अमाउंट निकलने वाला है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अलग अलग अमाउंट पे पानी निकलने वाला है। तो जैसे यहाँ से चार्ज गया, जैसे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गया ना, तो ये क्या करेगा, जैसे ये जंक्शन में पहुँचा, ये पाइप का जंक्शन में यहाँ पे पहुँचा, तो ये जो Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसमें से कुछ चार्जेस, लेट्स से Q1 चार्जेस इसमें से फ्लो होगा, कुछ चार्जेस इस पाइप में से, इस कंडक्टर में से फ्लो होगा Q2, और कुछ चार्जेस इसमें से Q3 में, मतलब इसमें से ट्रैवल करेगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। सेम ये चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे जाएंगे, जाके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर लेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे बाय कंडक्शन बना लेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएगा इक्वल अमाउंट में। सेम यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ गए। डन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि यहाँ पे Q3 आया तो Q3 आके कुछ पॉजिटिव चार्जेस बनाएगा। अब देखो सब में मैंने सेम बना लिया, तो इसको हटाने के लिए थोड़ा बहुत हेर फेर करते हैं, इनको अलग अलग बनेंगे। ठीक है। यहाँ पे 4 आया था, तो 4 आया था, इसको 3 कर देते हैं फटाफट। इसमें 3 बना सपोज, और इसमें सपोज से कि 4 बन गया। डन है। तो ये अभी अलग अलग बन चुके हैं। डन। सेम यही नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे जो बने हैं, ये क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस पीछे बनते हैं उनको रिपल करेंगे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से सीधा कहाँ आ जाएंगे, यहाँ घूम के आ जाएंगे। दैट इज़ यहाँ पे जो भी Q1 गया होगा उसका सेम नेगेटिव, उसका सेम पॉजिटिव अमाउंट वाला यहाँ से आने लग जाएगा। देखो यहाँ पे गया पॉजिटिव Q, यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव इंडक्शन हो गया। ठीक है। ये देखो पॉजिटिव Q यहाँ गया, यहाँ जाके बैठ गया, बैठने के बाद यहाँ पे बहुत ही कम डिस्टेंस यहाँ पे इंडक्शन हुआ नेगेटिव चार्जेस का। फिर जो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस, जो इक्वल अमाउंट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बनेंगे, क्योंकि ये वाला प्लेट पॉजिटिव चार्ज है तो ये पीछे वाले को रिपल करेगा, तो रिपल करने के चक्कर में क्या होगा, यहाँ से वही चार्जेस फिर से आएंगे। यहाँ पे भी सेम जो Q2 गया था वो यहाँ पे बैठ के यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस किया, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस बने उनको रिपल कर दिया, तो वो यहाँ से निकल के फिर पीछे भागेंगे। सेम यहाँ से ये भी जाके यहाँ से पीछे भागेंगे Q3 वाले, फिर यहाँ पे फाइनली वो आ जाएंगे, आके यहाँ से फिर से Q अमाउंट में नीचे आ जाएंगे। डन। यहाँ जंक्शन में आएंगे, फिर से चार्जेस सब सम अप हो गए, यहाँ आ जाएंगे। डन। ये बातें हमें समझ आता है। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो हमें लिखना है कि इन पैरेलल कनेक्शन चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो चार्जेस, जो Q जो चार्ज था ना, टोटल Q चार्ज, ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के अंदर में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कैसे हो गए, दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये बातें हमें समझ आता है। यहाँ तक बातें क्लियर है।
सेकंड हमें देखना है पोटेंशियल के बारे में। अगर तुम पोटेंशियल देखो, ये वाला V, ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक V है ना, अगर तुम देखो, अगर मैं इसको ऐसे कुछ बनाऊँ, देखो यार ये जो पॉइंट है ना एक इकट्ठा है, ठीक है, V पॉइंट यहाँ से यहाँ तक V पॉइंट, देखो सबके अक्रॉस में क्या है, यहाँ भी आपका सेम नेगेटिव वाला पार्ट, यहाँ भी आपका सेम पॉजिटिव वाला पार्ट, ये दोनों सेम ही पोटेंशियल में। आइडिया कुछ मिल रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, अगर तुम यहाँ भी देखो इसके अक्रॉस भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही आ रहा है ना। या फिर तुम यहाँ देखो, इसके ए वाला एंड पे देखो, यहाँ ए वाला एंड क्या है, इस डायरेक्टली इस वायर के साथ ए वाला एंड कनेक्टेड है, नेगेटिव एंड डायरेक्टली इस वायर के साथ कनेक्टेड है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। डन। अगर समझ ना भी आए ना तो इसे रट लो अभी फिलहाल, फिर अब क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि इनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। अगर मैं विजुअलाइज नहीं करवा पा रहा हूँ तो सॉरी, बट इनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ना इन पैरेलल कनेक्शन चार्जेस, वहाँ पे चार्जेस सेम आ गए थे तो पोटेंशियल अलग अलग आया था। पैरेलल के केस में आप यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि चार्जेस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका पोटेंशियल सेम होगा, आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हो। डन। तो मैं विजुअलाइज नहीं करवाया तो सॉरी, बट इस केस में अगर तुम देखो ए जो एंड है और ए जो एंड है सेम पोटेंशियल, सेम बैटरी के एंड से कनेक्टेड है, तो इसलिए इनका भी पोटेंशियल इनके अक्रॉस में सेम होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर across each capacitors is सेम मतलब क्या है, वो V होगा ना, सबके अक्रॉस में पोटेंशियल सेम होगा, मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल V, यहाँ भी पोटेंशियल V, यहाँ भी पोटेंशियल V। हमें यहाँ तक बातें समझ आता है। नाउ अब हम निकालना चाहते हैं नेट। देयरफॉर हमें पता है यहाँ पे आया था Q = Q1 + Q2 + Q3, ये हमारे पास आया था। अब देखो हमारे पास C कैपेसिटेंस क्या होता है, कितना चार्ज देने पे कितना पोटेंशियल राइज, सिंपली जैसे भी तुमको याद करना है करो। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो अगर तुम यहाँ से देखो तो Q/V ये क्या तुम्हारा कैपेसिटेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो सिंपली ये जो इक्वेशन है इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग ईच साइड विथ V से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q/V, यहाँ बन जाएगा Q1/V, यहाँ बन जाएगा Q2/V, यहाँ बन जाएगा आपका Q3/V। तो सिंपली आप Q/V क्या बोलोगे, अच्छा वो छोड़ो, Q1 चार्जेस इसमें स्टोर हो रहा है अपॉन V, Q1/V अगर लिखोगे दैट इज़ Q1/V आपका क्या है, अगर तुम यहाँ पे देखो तो Q1/V, यहाँ पे तुम अगर देख लो दैट इज़ Q1 जो इस पे चार्ज आया था Q1/V, ये क्या है, इसका कैपेसिटेंस है C1, तो ये तो हो गया C1। सिमिलरली ये वाला Q2/V, ये क्या है, सेकंड वाले का कैपेसिटेंस है दैट इज C2। सिमिलरली Q3 यहाँ आया अपॉन V, सेम फॉर्मूले से, ये क्या है, थर्ड वाले का कैपेसिटेंस है। और ये Q/V क्या है, ये पोटेंशियल यहाँ V, इस एंड में भी सेम V, यहाँ पे भी सेम V, ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिहेव नहीं कर रहा है दैट इज इक्विवेलेंट। आया समझ में। तो ये जो आपका पैरेलल में होता है तो उसका जब पैरेलल में हम कनेक्शन करते हैं कैपेसिटर्स को तब उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कुछ ऐसे आता है। अब एक फिर से वही टर्म कि इसमें कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है कि कम होता है, इसमें हमें 2 केसेस लेने का ज़रूरत नहीं क्योंकि सिंपल लीनियर एक्सप्रेशन बन चुका है, आप ऐसे भी कर लोगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुम देखो सपोज़ मैं यहाँ पे C1 में मैं 1 फैरेड रखूँ, C2 में 2 फैरेड रखूँ और लास्ट वाले में सपोज़ 4 फैरेड रख दूँ, तो इनको मैंने कैसा कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है, इनको मैंने कैसा पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब देखो तो इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, दैट इज़ 1 + 2 + 4 कितना हो रहा है, 4 5 6 7, तो 7 फैरेड का आ रहा है। तो याद रखना इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं देन द इक्विवेलेंट जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा ना दैट इज स्टोरिंग वैल्यू, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज क्या होता है, मोर देन द हाईएस्ट कैपेसिटेंस वैल्यू, जो इसका मतलब होता है इसमें 7 फैरेड आया था ना, ये क्या होता है, जो हाईएस्ट कैपेसिटर था उसका जो कैपेसिटेंस है उससे भी ज़्यादा आता है। ये बातें क्लियर है। जब भी हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो हाईएस्ट कैपेसिटर उसका जो भी कैपेसिटेंस रहेगा उसके वैल्यू से ज़्यादा आने वाला है आपका वैल्यू,
ये पैरेलल कनेक्शन में। सीरीज़ में हमने क्या देखा था, जो सबसे कम कैपेसिटेंस है, अगर हम कोई कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो सबसे जो कम कैपेसिटेंस है कोई कैपेसिटर का, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद, वो क्या होता है, उससे भी कम होता है। ये बातें क्लियर है। और पैरेलल में क्या है, जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उससे भी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। और हमें एक जो लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है इफ़ n number of identical capacitors, if n number of identical capacitors are connected in series, इसका मतलब होता है कि यहाँ आपके पास एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर, ऐसा करके बहुत सारे लगा के रखे, ठीक है, ऐसा करके बहुत सारे, दैट इज सबका कैपेसिटेंस सी 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 सी। यहाँ तक बातें क्लियर है आपका। अब देखो, अगर तुम इसी केस में इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के अगर मैं बोलूँ ये सारे कैपेसिटेंस हैं, इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आप सी इक्विवेलेंट सीधा निकालोगे, दैट इज़ क्या, सी प्लस सी प्लस सी, अच्छा प्लस इसको छोड़ के, ठीक है, दैट इज सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, कितना सी हो गए, आपका हो गया 5C ना। ऐसे करोगे तो कितना, सी इक्विवेलेंट ऑफ 5C लिख दोगे। सपोज अगर यहाँ पे n है, n कुछ भी हो सकता है, 10 कैपेसिटर्स, 20 कैपेसिटर्स, 100,000 कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, जो सी इक्विवेलेंट बनेगा, अगर सीरीज़ में, अगर अरे यार गलती हो गया भाई, सीरीज़ में नहीं, इन पैरेलल में कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो पैरेलल में अगर हम इस तरह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, जैसा यहाँ पे एक C1, यहाँ पे एक C लगा के रखा है, यहाँ पे एक C लगा के रखा है, यहाँ पे एक C लगा के रखे हैं हमने, यहाँ पे एक C लगा के रखे हैं, डन है। तो ऐसा करके अगर हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं जो कि n नंबर है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जैसे यहाँ पे अगर 3 लगा होता, 3 अगर इक्वल 4 अगर लगा है, तो आप क्या लिख देते हैं, 4C लिख देते हैं, डन। आप क्या करते हैं, इसका सबका प्लस करते हैं, 4C लिख देते हैं। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ लगा है तो आप क्या बोलोगे, NC, n मतलब जैसे यहाँ पे 4 था, तो वहाँ पे अगर 10 होगा तो 10C, 20 होगा तो 20C, 40 होगा तो 40C, और यहाँ पे स्मॉल c, ये जो C लिखा है ये क्या है, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है, ठीक है, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस आइडेंटिकल कैपेसिटर्स का। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो यहाँ पे गलती हो गया था, इसको ठीक कर लेना, सीरीज़ नहीं बल्कि पैरेलल में, डन। तो ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। और अगर कुछ बचता है डाउट या फिर कोई चीज़ पे दोबारा वीडियो इसको एडिट करना पड़ा, मतलब एडिट करने का ज़रूरत पड़े, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं उसके हिसाब से एक और नया वीडियो मॉडिफाइड करके डाल दूँगा, डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।